देश की राजनीति में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर ही जांच एजेंसी अपने कब्जे में ले ले, मगर ईडी ने सुकमा के कांग्रेस दफ्तर को सील कर अपने कब्जे में ले लिया है। ईडी का आरोप है कि यह दफ्तर शराब घोटाले के पैसों से बना है और ईडी इस घोटाले की लगातार जांच कर रही है। इस कांड के आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की भी 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी अपने कब्जे में इस दफ्तर के साथ कर चुकी है। क्या है यह पूरा मामला और इस पर कैसे राजनीति हो रही है छत्तीसगढ़ में, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये है सुकमा स्थित कांग्रेस का भवन, जिसकी कीमत कुल 68 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी भवन पर आरोप लग रहे हैं कि इसका निर्माण शराब घोटाले की काली कमाई से किया गया है। ऐसे में ये बेचारा भवन अब ताले में बंद है। ईडी की इस कार्रवाई ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि देश में पहली बार किसी पार्टी के भवन पर इस तरह ताला जड़ा गया है। जिला कांग्रेस कार्यालय जो है वो अब सुर्खियों में, क्योंकि ईडी ने कहा है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था तब वहां से जो पैसा आता था पर हर महीने 2 करोड़ रुपए, वो 2 करोड़ रुपए इस भवन बनाने में खर्च होता था। लगभग 2 एकड़ से ज्यादा हो सकता है। इस पूरे जो जमीन है ये एनएच का जो रोड है जगदलपुर कोंटा, इस रोड के जस्ट बगल में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने शराब घोटाला मामले में केवल कांग्रेस भवन ही नहीं बल्कि कवासी लखमा और हरीश कवासी की 6 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्तियों को भी अपने कब्जे में लिया है। बार बार कांग्रेस पर जांच की आंच क्यों आ रही है, ये समझने के लिए आपको शराब घोटाला समझना होगा। भूपेश सरकार में प्रदेश में जिस वक्त घोटाला हुआ उस वक्त कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे। 2019 से 2022 के दौरान शराब बिक्री में खूब भ्रष्टाचार हुए, फर्जी होलोग्राम लगाए गए, अवैध शराब की बिक्री की गई, जिससे राज्य को 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मामले की जांच बैठाई गई तो ईडी और ईओडब्ल्यू ने घोटाले की जांच शुरू की। ईडी ने जांच में कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया। ईडी ने 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया और तब से अब तक वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है, क्योंकि ईडी के आरोपों के मुताबिक कवासी लखमा शराब घोटाले में सिंडिकेट के प्रमुख थे। ऐसे में अब ईडी ने उनकी 6 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है, जिसमें कवासी का रायपुर घर और बेटे हरीश की प्रॉपर्टी शामिल है। ईडी के इसी एक्शन पर अब कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी, ईडी को बीजेपी की कठपुतली बताते हुए प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जुर्म के टक्कर में सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस कार्यालय की जितने भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही जिस तरह से कवासी लखमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। हालांकि बीजेपी इसे सबूत और साक्ष्य के आधार पर की गई कार्रवाई बता रही है। ईडी की जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाहियां हो रही है और ये कार्यवाही भी जो ईडी ने की है वह भी साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर ईडी ने की होगी। इस कार्रवाई का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या असर देखने को मिलेगा, इस पर वरिष्ठ पत्रकार की राय भी समझे। फिलहाल तो ये है कि भ्रष्टाचार के पैसे से ये बना है कि बिल्डिंग बना है कि नहीं बना है, तमाम तथ्य और सबूत जो सामने आ रहे हैं वो तो अपने ढंग से ईडी जैसी संस्था पूरी डिटेल के साथ है, कैसे पैसा आया, कहाँ लेके गया। तो फिलहाल तो जनता ये मान के चल रही है कि भाजपा राजनीतिक रूप से देखे तो भाजपा जो जीरो टॉलरेंस और गुड गवर्नेंस को लेकर सत्ता में आई है तो वो अपना काम कर रही है। छोटे स्तर पर कर्मचारी जब भ्रष्टाचार की बात करेगा, घूस लेने की बात करेगा तो एक डर भय का वातावरण निश्चित रूप से बनेगा कि इस ढंग से कार्रवाई को जब मंत्री नहीं बचा तो हम लोग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अब तक जितनी भी संपत्तियों को अटैच किया है उनमें व्यक्तिगत संपत्तियां शामिल हैं, लेकिन देश में ये पहला मामला है जब शराब घोटाले में किसी पार्टी के कार्यालय को अटैच किया है। अब देखना होगा कि जांच आगे कहां तक पहुंचती है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। और इस मसले पर भी हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती से। पंकज जी, क्या पहले कभी आपने देखा या सुना है कि किसी पार्टी के दफ्तर को इस तरह जांच एजेंसी पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर ले, अटैच कर ले, सील कर ले? देखिए, ऐसा तो कभी देखा और सुना नहीं। कुछ छोटे मोटे काम होते हैं कि जैसे कि नगर निगम का टैक्स जमा नहीं किया, बिजली का बिल जमा नहीं किया तो ताला लगा के चले गए, सील लगा के चले गए, लेकिन पूरा ऑफिस ईडी कब्जे में कर ले। ईडी का काम है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी
उसकी गलत कमाई को देखना। लेकिन यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी, कोई कंपनी भी नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी है जिसके दफ्तर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेना, सील कर देना, ये एक अलग तरह की। और लगातार ये आरोप लगते हैं कि ईडी राजनीति से प्रेरित होकर काम करती है। तो यहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर जो सील हुआ है, उससे कई लोगों को ये कहने का मौका और मिलेगा मजबूती के साथ कि ईडी राजनीति से प्रेरित होकर काम करती है। क्योंकि राजनीतिक दलों के दफ्तर, अक्सर राजनीतिक दल भी जानते हैं कि किसके पैसे, किसकी फंडिंग, दान और डोनेशन और कार्यकर्ताओं के पैसे, इस सब का रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसे में ईडी की ये कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पर निश्चित ही बहुत बड़ी चोट है और कांग्रेस इस पूरी चोट का मुकाबला भला कैसे कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस को इस तरह की चोट की तो आदत पड़ ही चुकी होगी पूरे देश में, जिस तरह का मामला चल रहा है, और विपक्ष को भी ईडी की। और सुकमा का जो ऑफिस कांग्रेस दफ्तर अटैच किया है ईडी ने, उससे कांग्रेस को ऐसी चोट तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड है, कई बड़े नेता कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बड़ा डोनेशन लोग देते हैं कांग्रेस पार्टी को, वे इससे किनारा कर सकते हैं। क्योंकि इसका सीधा सीधा असर कांग्रेस के आने वाले चुनावों के चंदे पर भी पड़ेगा, आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा, और नेताओं की सक्रियता पर भी पड़ेगा। कि एक मैसेज जाता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव है कि जब दफ्तर ही अटैच हो गया तो हमारी क्या बिसात है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आर्थिक रूप से और मनोवैज्ञानिक तौर से कमजोर होगी इस दफ्तर अटैच होने के बाद। तो निश्चित ही पहले से ही कमजोर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगेगा। इससे पार्टी और कमजोर होगी। अब देखना है सबका मुकाबला कांग्रेस किस तरीके से कर पाती है। और बढ़ते हैं हम अपने इस पूरे मसले पर एक्सपर्ट कमेंट की ओर। कांग्रेस का दफ्तर अटैच कर ईडी ने एक नई नज़ीर पेश कर दी है। इसे घोटाले के पैसों का आरोप लगाकर कहीं भी कुछ भी जब्त या अटैच किया जा सकेगा। पंकज जी, इन सारे मसलों पर हमारे साथ अपनी बेबाक राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।